नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं @दिनेश्वर 360। यहां हम बात करते हैं सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, सोच बदलने वाली रणनीति की। अगर आप भी नौकरी से आगे बढ़कर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। अब ध्यान से सुनो, ये कहानी मेहनत की नहीं है, ये कहानी किस्मत की नहीं है, ये कहानी सोच की है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, और दूसरे वो जो पूछते हैं दुनिया को क्या चाहिए। गौतम अडानी दूसरे वाले इंसान हैं। गौतम अडानी कोई खानदानी बिजनेसमैन नहीं थे, ना बाप का बिजनेस, ना कोई बड़ा नाम। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था, नौकरी जिंदगी चला सकती है लेकिन साम्राज्य नहीं बना सकती। इसलिए 16 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ा और डायमंड इंडस्ट्री में काम शुरू किया। वो नौकरी पैसे के लिए नहीं थी, वो नौकरी लोगों को समझने की ट्रेनिंग थी, क्योंकि बिजनेस मशीन से नहीं, इंसान से चलता है। कुछ समय बाद उन्होंने पीवीसी पैकेजिंग का छोटा सा काम शुरू किया। माल चाहिए था 20 मेट्रिक टन, लेकिन सप्लायर सिर्फ 2 टन देने को तैयार थे। नाम छुपाए जाते थे, जानकारी रोकी जाती थी, लेकिन अडानी ने शिकायत नहीं की। उन्होंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, उन्होंने ट्रेडमार्क को फॉलो किया और सीधे असली सप्लायर तक पहुंच गए। और याद रखो, उन्होंने पहली मीटिंग में डील की बात नहीं की, उन्होंने पहले रिलेशनशिप बनाई। वो सप्लायर फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर करते थे, अडानी उन्हीं के पास बैठते, ना सवाल ना पिच, बस सुनते। कौन क्या चाहता है, किसे किस बात से डर लगता है, कौन किस पर भरोसा करता है। यहीं से उन्होंने सीखा, नेटवर्क ही असली नेटवर्थ है। धीरे धीरे 20 टन 200 टन बने, 200 2000 टन बने। कोरिया से माल आया, बैंक से लोन मिला। लेकिन ये सब किस्मत से नहीं हुआ, ये हुआ भरोसे से। अडानी ने बिजनेस नहीं बढ़ाया, उन्होंने विश्वास बढ़ाया। फिर उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, अगला 1 लाख करोड़ का खेल कहां है। उन्होंने डेटा देखा, दुनिया का 90% ट्रेड समुंदर के रास्ते होता है। अडानी बोले, तो ट्रेड नहीं, समुंदर पकड़ते हैं। यहीं से पोर्ट्स का खेल शुरू हुआ। मुंद्रा पोर्ट, जहां हर जहाज पैसे देता है, हर कंटेनर पैसे देता है, हर दिन, हर साल। पोर्ट्स बोरिंग लगते हैं, कोल बोरिंग लगती है, पावर बोरिंग लगती है, लेकिन एक बात याद रखना, बोरिंग बिजनेस ही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि ये रोज कमाते हैं। जो घोड़ा दौड़ाता है वो शो में रहता है, जो रेस कोर्स का मालिक होता है वो सिस्टम बनाता है। अडानी ने घोड़ा नहीं चुना, रेस कोर्स खरीदा। कोल की जरूरत पड़ी, भारत में दिक्कतें थीं, तो अडानी ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने माइन नहीं खरीदी, उन्होंने पार्टनर बनाया। $500 मिलियन अप फ्रंट, बाकी रॉयल्टी। मतलब साफ था, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। इसी को कहते हैं स्किन इन द गेम। कोल हाथ में आई तो अगला कदम पावर था। पहले ऑर्डर, फिर प्लांट, रिस्क कम, कंट्रोल ज्यादा, फिर गैस, फिर एफएमसीजी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और गवर्नमेंट नेटवर्क, सबको जोड़ दिया। इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। गौतम अडानी रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क डिजाइन करते हैं। वो पैशन के पीछे नहीं भागते, वो डिमांड को पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो छोटे सपने देखते ही नहीं, क्योंकि जो इंसान 1 लाख करोड़ से सोचता है वो उसी लेवल का सिस्टम बनाता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी सोच तुम्हें डराती नहीं तो समझ लो तुम बहुत छोटा खेल रहे हो, क्योंकि इतिहास सेफ खेलने वालों को नहीं, बड़ा सोचने वालों को याद रखता है। और याद रखना, तुम्हारी औकात तुम्हारी जेब से नहीं, तुम्हारी सोच से तय होती है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो समझ लीजिए मकसद पूरा हो गया। ऐसी ही बिजनेस स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और रियलिटी बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @दिनेश्वर 360 और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए dineswar.ds, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डायरेक्शन मिलती है। धन्यवाद।